बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कस्बा किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा, जो कि खाने में बहुत ही लजीज बनती है। ये कड़ी जो है वो पंजाबी स्टाइल की है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पैन गर्म होने के बाद इसमें हाफ ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को थोड़ा सा गड़गड़ा लें। एक से 2 मिनट ज़ीरे को फ्राई करने के बाद अब मैंने 2 अदद प्याज लेकर उनको पेस्ट बना लिया था और प्याज का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये गोल्डन सा कलर आ जाए। जब प्याज फ्राई हो जाए तो अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करें यहाँ तक कि इसमें लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए, ये अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद मैंने इसमें 2 अदद टमाटर का पेस्ट बनाकर वो इसमें शामिल किया है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भूनें यहाँ तक कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब मैंने इसमें ड्राई मसाले शामिल किए हैं, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। सारे मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लीजिए। जो थोड़ा सा पानी का छींटा शामिल करके इस मसालों को अच्छे से भून लें। अब मैंने साथ ही इसमें साबुत गरम मसाला शामिल किया है, जिसमें 2 तेज़पात, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी की और 2 मोटी इलायची शामिल है। वो इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लें। मसाला अच्छे से भूनने के बाद 3 से 4 मिनट तक मसाले को अच्छे से भूनें ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब मैंने एक कप बेसन लिया है। 1 कप बेसन को अच्छे से छान लिया और उसको ग्राइंडर में शामिल करके उसमें 1 किलो दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्स ना बाकी रहे। दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। कड़ी बनाने के लिए हमेशा से दही में थोड़ा सा खट्टा इस्तेमाल करती हूँ, ताकि जितनी आपको खटास चाहिए आप उस हिसाब से दही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं मिक्स करने के बाद मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कड़ी के मसाले में मिक्स कर रही हूँ। इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काफ़ी सारा पानी शामिल कर दें, ताकि जितना ज़्यादा हमारी कड़ी पकेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। अब मसाले में कड़ी का मिक्सचर शामिल करने के बाद इसको मुसलसल हम चलाते रहेंगे यहाँ तक कि इसको बॉईल ना आ जाए, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसमें लम्स बन सकते हैं। इसलिए इसको मुसलसल चलाते रहें यहाँ तक कि इसमें बॉईल आ जाए। अब ये देखिए, इसमें बॉईल आ चुका है। अब मैं इसकी आंच जो है धीमी करके छोड़ दूँगी ताकि कड़ी हमारी मुसलसल पकती रहे। अब मैंने कड़ी के पकौड़ों के लिए 2 कप बेसन लेकर उसको अच्छे से छान लिया था। तो छानने के बाद उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया कुटा हुआ शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। गाढ़ा सा बैटर बना लें। फिर मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के वो इसमें शामिल की हैं। 1 से 2 प्याज बारीक काट के वो इसमें शामिल किए हैं। 1 से 2 आलू बारीक काट के वो इसमें शामिल किए हैं। थोड़ा सा धनिया और पुदीना कटा हुआ शामिल किया है। उसको वॉश करने के बाद इसमें शामिल कर दिया। और 1 टीस्पून इसमें मैंने अनारदाना पीस के वो इसमें शामिल किया है। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें।
और इसमें मैंने 2 टीस्पून दही भी इसमें शामिल किए। उससे जो है वो हमारा पकौड़ों का मिक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट तैयार होते हैं। मैं इसमें कभी भी सोडा इस्तेमाल नहीं करती, हमेशा दही शामिल करती हूँ पकौड़ों के मिक्सचर में। इसको मिक्सचर अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए मैंने पकौड़ों का मिक्सचर अच्छे से बना लिया है। बनाने के बाद आप उसको आधे से आधा घंटा रेस्ट दे लें। अब ये हमारी कड़ी पक रही है, ये आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी कितनी अच्छी तैयार हो रही है। अब कड़ी को हम आधे से 1 घंटा स्लो हीट पर पकने देंगे। जब कड़ी हमारी पककर गाढ़ी हो जाएगी, जितनी आपको थिक इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप इसको थिक कर लीजिए। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डालकर उसको गर्म कर लिए है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो अब मैं उसमें अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े जितने बड़े आप पकोड़े डालना चाहें पकोड़े डालकर फ्राई कर लें। जब हमारे पकोड़े अच्छे से एक साइड से क्रिस्प हो जाएं तो फिर आप उनको पलट के दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। पकोड़े फ्राई करने के बाद आप इसको कड़ी में शामिल करते जाएँ। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सूखी कसूरी मेथी भी शामिल की है कड़ी में। इससे कड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे कड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दी है और इसको 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लेकर उसमें हाफ़ अनियन काट के शामिल किया है। उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 6-7 गोल लाल मिर्ची और 7-8 कड़ी पत्ते शामिल करके इनको फ्राई किया है। और अब हमारी कड़ी गाढ़ी हो चुकी है। मैंने सारे पकोड़े फ्राई करने के बाद कड़ी में शामिल कर दिए हैं। कड़ी में पकोड़े शामिल करने के बाद आखिर में इसमें बघार शामिल किया है और बघार शामिल करने के बाद आखिर में मैंने हरा धनिया से कड़ी को गार्निश कर दिया है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी बहुत ही ज़्यादा लजीज तैयार हो चुकी है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और मेरे चैनल को देखते रहिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।